एक दौर था जब उत्तर प्रदेश का प्रयागराज आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। यहाँ पर टॉपर्स भी निकलते थे और दूसरे जो अभ्यर्थी है वहाँ से सफल होकर निकलते थे। लेकिन 2018 के बाद इतना लंबा सूखा पड़ा कि लोग अब प्रयागराज की पहचान भी भूल गए थे। लेकिन अब उस पहचान को शक्ति दी है प्रयागराज की शक्ति दुबे ने। हमारे साथ शक्ति दुबे हैं जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। शक्ति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई TV9 नेटवर्क की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि इतना लंबा सूखा रहा, फिर उसके बाद में आपने यह गौरव दिलाया है, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? स्ट्रैटेजी सिंपल थी एक्चुअली। इनिशियली तो मुझे आइडिया नहीं था इस एग्जाम के बारे में, जो दैट्स व्हाई आई टुक 2 अटेम्प्ट्स टू फिगर दिस एग्जाम आउट। बट उसके बाद एक बार जब मुझे चीज़ें समझ आ गई तो अकॉर्डिंगली आई जस्ट फिगर्ड आउट सर्टेन थिंग्स लाइक करंट अफेयर्स हो गया, आपका बेसिक एनसीईआरटीज हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे इक्वल अगर आप फोकस मेंटेन रखते हैं तो आई थिंक एग्जाम को थोड़ा समझना और ईजी हो जाता है। नंबर ऑफ आवर्स मैटर करता है या कोई अलग स्ट्रैटेजी जो आपने अडॉप्ट की इसके लिए? नहीं, नंबर ऑफ आवर्स आई डोंट थिंक कभी मैटर करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर आप कितने फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपने पिछला इंटरव्यू ही दिया था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाया। जी। इस बार इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ जिससे आपको लगा कि नहीं, श्योर इस बार तो हो गया? आई थिंक कभी हम श्योर तो नहीं हो पाते हैं कि हो ही जाएगा। इस बार भी इंटरव्यू देने के बाद मन में कई सवाल थे कि मे बी मैंने जो आंसर्स दिए वो सही थे, नहीं थे। बट अल्टीमेटली आई थिंक वो कभी कभी चीज़ें जब अलाइन होनी होती हैं तो दे गेट अलाइन लाइक दैट। हॉबीज पर आपसे क्या क्या पूछा गया? हॉबीज पे मेरी लिखी हुई कविता ही पूछी गई थी मुझसे कि अगर आप कुछ लिखते हो तो आप सुनाओ। तो वही था, क्योंकि आपकी वो कविता सब जानना चाहते हैं सारे लोग। उसकी मैं कुछ पंक्तियां अगर आप गुनगुना सके तो। याद नहीं है अभी कुछ, बट कुछ लाइन मैं अगर सुना पाऊँ जी तो जी। इट वाज लाइक, किताबें तो सारी पढ़ ली हैं, इनको हटा के नई लगाने में वक्त लगेगा अभी। इमारत तो काफ़ी पुरानी है, इसे गिरा कर नई बनाने में वक्त लगेगा अभी। किस्से तो कई संभाल के रखे हैं, उनको कहानी बनाने में वक्त लगेगा अभी। सब्र करो, सब होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा अभी। बहुत थैंक यू। शक्ति, घर में तो सबका सपोर्ट आपको मिला, लेकिन कहते हैं कि माँ बहुत नजदीक थी आपकी और बहुत। सारे लोग सपोर्ट करते थे। जी। आपका आइकॉन कौन है, मॉडल कौन है जिसे आप अडॉप्ट करती हैं आगे फ्यूचर के लिए? It's just my mom, always my mom. I have seen her struggle, I have seen her grow through all of this. मैंने उनको देखा है ऐसी सिचुएशन में जो शायद हम नहीं जानते कि किस तरीके से वो उससे बाहर आई हैं, बट वो हमेशा हमारा सपोर्ट बन के रही। सो आई थिंक दैट इज इट। मम्मी ही रही हैं एंड हमेशा मम्मी ही रहेंगी मेरी आइडल मेरे लिए। जी। घर में और सारे लोग हैं वो भी इसके लिए आगे तैयार करेंगे, उनके लिए भी चूंकि एक रास्ता बना है। आई थिंक हर फील्ड की अपनी डाइवर्सिटी आई थिंक इज रिक्वायर्ड। अभी ऐसा कुछ नहीं है प्रेशर उनके ऊपर कि उन्हें भी अभी एग्जाम क्लियर ही करना है। दे आर गुड इन देयर फील्ड्स, दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आपकी जो सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन थी और आपका टेस्ट था, दोनों के बीच में कितना बैलेंस था? सॉरी? जो आपका इंटरेस्ट था अच्छा और हाँ, आपका तो इंटरेस्ट के बेसिस पे ही मैंने PSIR को सेलेक्ट किया था। सो इट वाज टोटली अलाइन विद दैट। सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करती थी आपने? सोशल मीडिया कभी ओकेजनली होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव थी। कभी कभी ओकेजनली मैं इंटरेक्ट करती केवल जीएस वगैरह के लिए? थी। नॉट फॉर GS, सोशल मीडिया पे मैं कभी ऐसे थोड़ा बहुत अपना जैसे एंटरटेनमेंट। थैंक यू। थैंक यू। आपकी शक्ति दुबे, इन्होंने बताया कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू का एक सवाल जो इनकी हॉबी थी, जिसे इन्होंने पहली बार बताया कि वो कविता क्या थी। इसके बाद इस समय शक्ति दुबे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दिनेश सिंह, TV9 न्यूज़, प्रयागराज।